कहा जाता है कि प्रतिभा बड़े शहरों एवं चमक दमक की मोहताज नहीं होती। इसे फ्यूचर एकेडमी के छात्रों ने साबित कर दिखाया। संस्थान के छात्र रमा भारती ने राज्य में चौथा स्थान लाकर 100% उत्तीर्ण होने का कीर्तिमान स्थापित किया। संस्थान के निदेशक श्री नवीन कुमार, श्री बीके मिश्रा, श्री राजीव कुमार, श्री सागर भट्टाचार्य ने बताया कि रमा भारती ने मैट्रिक में भी राज्य भर में 9वां स्थान लाकर फ्यूचर एकेडमी में इंटर के साथ साथ मेडिकल की तैयारी के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए अपना नामांकन करवाया था, जिसका पूरा 2 वर्ष का खर्च फ्यूचर एकेडमी के निदेशक ने वहन किया। निदेशक बीके मिश्रा ने बताया कि फ्यूचर एकेडमी संस्थान से 60 से अधिक छात्रों ने इंटर परीक्षा में सफलता हासिल की। संस्थान के छात्र रमा भारती ने बताया कि सफलता का राज कठिन परिश्रम एवं संस्थान के शिक्षक का सही मार्गदर्शन से ही मिल पाता है। निदेशक सागर भट्टाचार्य के कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों की सफलता में शिक्षक अनुज झा, पंकज चौधरी, जिशान रसूल, आर.के. सिंह शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा कि अगला रिजल्ट भी बेहतर से बेहतर दिया जाएगा। इस बार का रिजल्ट अच्छा रहा। आप लोग देखे तो है, मेरा स्टेट में पूरा 4th रैंक आया। 4th रैंक आया है। यस। कौन सा सब्जेक्ट था तुम्हारा? मेरा साइंस स्ट्रीम में था, बायो मेन था और फिर मैथ्स को हम साइड से रखे थे एक्स्ट्रा में। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया? हिंदी। हिंदी में? यस। और बाकी सब्जेक्ट में? बाकी सब्जेक्ट में उतना अच्छा से याद नहीं है, फिर भी फिजिक्स में 93 था, नहीं 94, और फिर केमिस्ट्री और बायो में दोनों में 93, इंग्लिश में 94 और हिंदी तो 95 था। तो यानी कि 4th रैंक लाए हो पूरे बिहार में? यस सर। ये अपने आप में बड़ी बात है कि नहीं? हाँ, बहुत बड़ी बात। तो अब तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो अब तो और कुछ करना है कि नहीं? हो गया? नहीं, इस बार नीट का एग्ज़ाम हम देना चाहते हैं। तैयारी कैसे चल रही है? ठीक ठाक, उतना अच्छा नहीं कहेंगे फिर भी। अभी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है? मतलब 1 ही महीना टाइम मिल रहा है ना उसके लिए। 1 ही महीना टाइम मिल रहा है एग्ज़ाम के बाद। लेकिन 12वीं की 11वीं की तो पढ़ाई अच्छी से की है बेहतर तरीके से, तो उसका तो लाभ मिलेगा ना? हाँ, उसका लाभ मिलेगा, वो एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा कितना लाभ मिला। अच्छा, तो ये बताओ इस कोचिंग में कितना दिन से पढ़ रही है? इसमें हम 10th के बाद 11th में आए थे, तो यहीं से 11th 12th दोनों पर। कैसा तैयारी करवाते हैं ये सब लोग? यहाँ पे अच्छा तैयारी करवाते हैं, और क्या कहें, बच्चा अगर ध्यान दे दे और टीचर लोग का अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है तो फिर कुछ भी कर सकता है बच्चा। तुमको मार्गदर्शन अच्छा मिला था कि नहीं? हाँ, मिला, तभी तो इतना अच्छा ला पाए। अब फिर दोबारा नीट का एग्ज़ाम है तो देखते हैं क्या होता है। अब तो उम्मीद हम लोग को ज़्यादा बढ़ गई है तुमसे। क्या? हाँ। तो उम्मीद जब ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जब बच्चा कोई बढ़िया कर लेता है तो उनसे उम्मीद ज़्यादा हो जाती है कि और कुछ बेहतर करेगा। तो ऐसा तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं कि हाँ और अच्छा करना है? मेहनत जारी है उस हिसाब से? दिमाग में आता है, मगर मन तो बहुत चंचल होता है ना, कब कहाँ चला जाए पता किसको चलता है। तो मन तो चंचल होता है, लेकिन उस पर कंट्रोल भी तो किया जा सकता है। कंट्रोल कर ले तो बुद्ध बन जाएंगे, वैसा नहीं हो पाता। तो बुद्ध भी तो आदमी ही ना बनाता नहीं? यस। पढ़ने से, ज्ञान आने से, है ना, जो भटकाव है वो सही ज्ञान अगर आ जाए तो वो सही दिशा में केंद्रित कर देता है कि किधर जाना है। तुम तो 4th रैंक लाई हो पूरे बिहार में, तो अपने आप में ये दिखाता है कि तुम काफ़ी मेधावी हो। तो निश्चित रूप से जो तुम्हारा लक्ष्य होगा तो वो तो अर्जुन का तीर तो मछली के आँख में लगना ही लगना है, नहीं? हाँ, देखते हैं क्या होता है। अब रिजल्ट के बाद पता चलेगा, एग्ज़ाम देने के बाद फिर नीट। तुम्हारी तैयारी पे तुमको कितना भरोसा है? अच्छा, तैयारी अभी जैसे कि हर एक बच्चा का टेंशन होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे होगा, ऊपर से बायो है तो बायो हर एक टॉपिक को याद करना, इतना नया नया वर्ड मिलता है, कितना को याद कीजिएगा पता ही नहीं चल पाता है। फिर भी देखते क्या होता है। डॉक्टर बनना है? यस सर। अच्छा, डॉक्टरी के साथ वो मतलब कुछ खास लगा होगा? हाँ। क्या? मतलब कि एम्स दिल्ली
उसका जब फ़ोटो वगैरह देखते हैं ना तो लगता है कि हम चले जाएं वहाँ पे। मतलब कि मेरे गांव से कोई नहीं गया है जनरली, जैसा जहाँ तक हमको पता है। तो उसमें मतलब कि हमको सब कोई देख रहा है कि अच्छी बच्ची है, तो अगर उतना अच्छा पोजीशन पा ले तो फिर दिक्कत नहीं रहेगा। अच्छा, तो जनरली देखते हैं कि बच्चों से बात करते हैं तो कोई बोलता है कि हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, कोई बड़ा इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर भी कहता है। तो तुम्हारे मन में डॉक्टर है तो कुछ बात रही होगी डॉक्टरी को लेकर के? हाँ, डॉक्टरी को लेकर के मतलब सिर्फ ये कि गांव से कोई नहीं बना है तो हम बन जाएं, या फिर ऐसा कुछ इंटरेस्ट है? नहीं, एक और टेंशन रहता है ना कि डॉक्टरी के जॉब में मतलब कि आपको कहीं भी कुछ भी टेंशन नहीं रहता है। हर हमेशा आदमी बीमार पड़ते रहेगा, आप इलाज करते रहिए, पैसा कमाते रहिए, वो भी है। और फिर हमारे गांव में उतना अच्छा मेडिकल मतलब कि कहीं पे भी नहीं है। किसी को बीमार हो जाता है तो फिर पटना लेके जाना पड़ता है, दिल्ली लेके जाना पड़ता है। और मेरे दादाजी भी एक बार मतलब कि बीमार पड़ गए थे तो उनको दिल्ली लेके गए थे मेरे पापा, फिर भी नहीं बच पाए थे। तो उससे भी लगता है कि मतलब कि अगर डॉक्टर होते कोई तो टेंशन नहीं होता। हाँ। अच्छा, एक बात तुम बोले कि डॉक्टर की पेशा में कोई टेंशन नहीं है। हाँ क्योंकि हम लोग अरे किसी तरह का दवाई अगर दे दोगे, कोई मर गया तो टेंशन नहीं है। तो पुलिस तो किसी को एक डंडा मार सकता है, डॉक्टर तो गलत दवाई तो जाने ले लेंगे। तो फिर पढ़े क्यों हैं? अगर गलत दवाई दे देंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो सही दवाई दे पाएंगे। और जिसको मरना है तो मरबे करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो मरना ही है तो मरबे करेगा। यस। तो डॉक्टर क्या करेगा? मतलब बचाने की कोशिश नहीं करेगा? हाँ, तो मतलब कि पढ़ लेने के बाद पता चल जाता है कि हम कौन सा दवाई देंगे तो वो बच जाएगा। तो इसीलिए तो पढ़ाई किया जाता है ना। तो उस हिसाब से पढ़ाई देखते हो ना, डॉक्टर में भी तो बहुत सारा होता है ना कि कोई सही दवाई देता है, कोई एक्सपेरिमेंट कर लेता है। हमको वो सब नहीं करना है। हमको मतलब कि हमको बहुत डर लगता है कोई जानबूझ करके किसी को मार रहा है, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो नहीं मारता, लेकिन अच्छा से पढ़ाई करोगी तो बड़ा फेमस डॉक्टर बन सकती है। मन में ऐसा है? बढ़िया बनना है। यस। अरे पूरा देश में नाम करना है दुनिया में कि नहीं, खाली सिंपल सा डॉक्टर बनना है? नहीं, अगर एम्स दिल्ली में एडमिशन हो जा रहा है तब तो वो तो तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करता है। हाँ। नहीं तो बहरहाल यहाँ कोचिंग में अच्छी जानकारी मिल रही है ना? हाँ। यस। कैसा रहा इस वर्ष का रिजल्ट 12वीं का? और 12वीं का तो आपको मैं बताऊं कि मेरे पास तो बहुत कम बच्चे थे, नियर अबाउट 60 के अराउंड था। और उसमें एक रमा भारती एक बच्ची है जो स्टेट रैंक 4 लाई। अगर इस बच्ची को 2 मार्क्स और प्रैक्टिकल में मिलता तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत कराई तो ये 2nd रैंक लाती। तो ये 12वीं का रिज़ल्ट अभी स्टेट बोर्ड का है, CBSE का अभी आया नहीं है। आई होप सो कि हमारे जितने भी बच्चे थे बिहार बोर्ड वाले वो सारे 100% फर्स्ट डिवीज़न से निकले। ठीक है, अब रही बात कि CBSE वाले की रिज़ल्ट आने वाला है 12वीं का, और आई होप सो कि जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम को 85% से एबव आएगा ही आएगा। और इसके अलावे अब आप बात करें JEE मेन की, तो जनवरी 2023 में जो JEE मेन का रिज़ल्ट हुआ, यहाँ पर हमारा आदित्य गिरी एक बच्चा है 98.9 परसेंटाइल है। मुदित गिरी, उसके बाद मुदित कुमार है, प्रिंस कुमार है ना, ये सारे बच्चे हमारे यहाँ के थे। 5 ही बच्चे केवल अपियर हुए थे, जिसमें से 4 ने जो है NIT क्लियर कर लिया है। इतने मार्क्स आए कि उनको NIT सर्टेनली होगा। जो सर ये बताइए कि अभी भी पूर्णिया से बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। हाँ, क्या आपका ये एकेडमी जो है इतना सक्षम है कि जो हम बाहर बच्चे जा रहे हैं उसको रोक सके? एकेडमी तो पूरा ही सक्षम है, एकेडमिक प्लान को लेते हो। लेकिन मेरा कोसी सीमांचल के लोगों से अपील है कि जैसे मेरे पास, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि मेरे पास आदित्य गिरी करके बच्चा, ठीक है, जो रिज़ल्ट 98.9 परसेंटाइल, उनके पापा मम्मी आए, जाने वाले थे कोटा। उन्होंने कहा कि सर, और ये 2021 की बात है, ठीक है, उन्होंने कहा कि सर मैं आप पर कैसे ट्रस्ट करूं, मेरा खुला ही था।
14 मार्च की ओपनिंग है, 16 मार्च को ये दोनों पेरेंट के साथ बच्चा आया। इन्होंने कहा कि मैं आप पर कैसे यकीन करूं? मैंने कहा आप यकीन करिए, मैं इस बच्चे को अभी कुछ नहीं, आप 7 डेज हमारे पास इस बच्चे को दीजिए, ये बच्चा 7 डेज में एनालाइज कर लेगा कि मैं इसके लायक कैपेबल हूँ या नहीं। मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम। जब वो बच्चा 7 डेज पढ़ा, उसने रियलाइज किया और मम्मी पापा को ये कहा कि अब हम यहीं पढ़ेंगे। और वो पढ़ा, 2 साल कंप्लीट पढ़ा, और कंप्लीट पढ़ने के बाद आज के डेट में वो बच्चा 98.9 परसेंटाइल है और उम्मीद रखते हैं कि एडवांस भी वो अच्छा करेगा। तो मैं यहाँ के कोसी और सीमांचल के गार्जियन से यही कहता हूँ, आप हमें 10 से 15 दिन का मौका दीजिए, आप अपने बच्चे को दीजिए। आपका बच्चा अगर ना भूल जाए कि हमें कोटा और दिल्ली जाना है तो फिर आप हमें कहेंगे। तो जानकारी ये मिली कि आप खुद कोटा वगैरह कहाँ? जी, मैं जाकर के इसके पहले 28 ईयर्स तक कोटा के बड़े बड़े संस्थानों में, दिल्ली में फिटजी हो गया, नारायणा हो गया, आकाश हो गया, ये सब पे बड़े अच्छे ओहदे पर रख कर के मैंने काम किया है। और मैं आपको बताऊं कि हमें एक सौभाग्य मिला, एक बच्चा हमें मिला आकाश में जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी दिया था, और उसका गुरु होने का सौभाग्य हमें मिला था। तो निश्चित रूप में आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करें कि आपका जो फ्यूचर एकेडमी है, इस क्षेत्र का जो एक लोड है, जो विश्वास है, उसको ले पाएगा। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि अगर हमें पेरेंट्स और बच्चे सपोर्ट करें तो हम विश्वास पर पूरा उतरेंगे, 100% उतरेंगे, क्योंकि हमें पूरा अनुभव है कि कैसे किसी चीज़ से, कैसे किन बच्चों से रिजल्ट निकाला जाता है। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सक्लोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH31 मरंगा पूर्णिया।